दोस्तों एक दौर ऐसा मुझ पर गुजरा एक दौर ऐसा मुझ पर गुजरा कि मेरा काम जो था दुकान मैं जो मुझे जो लोग जानते हैं ना उनको पता है कि मैं कम से कम मैंने 25 साल दुकानदारी की है। अब 10-12 साल हो गए मैंने छोड़ दिया है। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं दुकानदार था। दुकानदारी के दौरान मेरे ऊपर वो वक्त भी आया कि मेरा खर्चा नहीं निकलता था। एक बार एक पठान भाई मेरे पास आया, कहने लगा कि बोतल दे दो जी, एक बोतल पिएगा। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स? कहने लगा जी जी। पी रहा था तो वाकिफ भी था, इस तरफ गुजर शहरदार था ना। तो मैंने कहा और खान भाई ठीक है? वो कहने लगा ठीक। तो मैंने कहा भाई आपका काम ठीक है, बोरी वगैरह वो बोरियां होती हैं ना जिसमें वो जो आड़ती लोग हैं अपना सामान डालते हैं, ये बोरियों को सीने का, ठीक करने का, उसको सेट करके बेचने का कारोबार था। मैंने उसे कहा कि भाई कोई ऐसा काम बता 250 या 300 रुपया मुझे बच जाए। अल्लाह माफ़ करे, आप गौर करें इतनी बुरी हालात थे। लेकिन याद रखें आज का 250-300 रुपये नहीं है ये। मैं कम अज़ कम जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 15 से 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक़्त इतना भी कम नहीं था 250-300 रुपया, याद रखिए। लेकिन उस वक़्त भी 250-300 रुपया इतना ज़्यादा भी नहीं था कि आप जनाब सोने का ताज खरीद लें। हाँ, दाल रोटी इज्जत से चल सकती थी। आजकल तो दाल रोटी खाली एक प्लेट ही 250 रुपये की है, बाहर से खरीदे तो। लेकिन मैंने उसे कहा, उसने कहा भाई ये क्या कह रहा है, 250-300 रुपये तो हम इस तरह चलता चलता जाता है और कमा लेता है जी। हालांकि मैं दुकानदार था और मेरी दुकान भी अपनी थी, किराए की नहीं थी, फिर भी मजबूरी थी। तो उसने बड़ा नमाजी बंदा था, पठान था, कहने लगा भाई 2 दिन वजीफा करो अल्लाह कामयाब करता है, 250-300 नहीं 600-700 कमाएगा। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा कि एक कुरान की आयत है, जुमरात और जुमा, ये मेरे पास लिखा हुआ है। जुमरात और जुमा का दिन जो बंदा 27 बार ये आयत पढ़ता है, वो कहने लगा, वो मैं उसकी अभी भी मेरे जहन में, मेरे कान में उसकी आवाज़ है। जुमरात और जुमा को जो बंदा 27 बार ये कुरान की आयत पढ़ता है। मैंने कहा ये आयत भी बताओ यारा, क्या कर रहे हो जी? तो कहने लगा जो यार पूरी बात तो सुना कर, पूरी बात नहीं सुनता। मैंने कहा मेरे भी लोग नहीं सुनते हैं जी। तो जो मैं यहाँ पर फिर यादा नहीं कराऊँ, जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। तो कहने लगा जो बंदा जुमेरात और जुमा को 27 बार आयत पढ़ता है अल्लाह ताला उसको गनी फरमाता है। गनी गनी कह रहा था, यानी उसकी ज़ुबान थी। तो जो बंदा जुमेरात और जुमा हर बार यानी पढ़ना शुरू कर देता है, चंद हफ्ते गुजरते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं कि वो करोड़पति छोड़ के अरबपति भी हो सकता है। यानी कि मिसाल है ना कि एक बंदा कामयाब नहीं हो रहा, उसको चाहिए जुमेरात और जुमा 2 दिन वजीफा करे और हफ्ते वाले दिन वो उसका रिजल्ट लेगा। मैंने भी लिया, यकीन करें कि मेरा इतना काम चला। उस दौर की मैं बात आपको बता रहा हूँ, 2007 की ये बात है। यानी 1100 रुपया, मैं कहता था खान भाई 250-300 बन जाए, 1100 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया मुझे बचे। याद रखें कि ये पैसे हैसियत नहीं रखते इस वक्त जब आप वीडियो सुन रहे हो, लेकिन 2007 का मतलब क्या है, 18 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 17 साल पुरानी। गौर करें ना, अब देखें 17 साल पहले अगर एक बंदा 1000 रुपया कमा लेता है या 800 रुपया कमा लेता है, उसका दिल है कि 250-300 भी बच गया तो मेरा घर का खर्चा निकल जाएगा। तो फिर सोचें कि उसको अल्लाह ताला ने किस कदर नवाज दिया है जी। यानी मेरी हर चीज़ बन गई, हत्ता कि मुझे अल्लाह ने 2 मकान अता कर दिए। ठीक है, इसी तरह अब मैं अमल बताने लगा हूँ, खान साहब का बताया हुआ। इजाज़त के लिए एक लाइक करो, पूरी वीडियो देखो, छोड़ दी फिर अमल की इजाज़त नहीं है, फिर ना कामयाब हुए तो मुझे मत कहना। और एक लाइक लाजमी करने के बाद कमेंट करना ज़रूरी होता है। और बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इसको दबा लिया करो ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक पहुँचे। और जब भी मुझे आप भूल जाओ, एक चीज़ याद रखो, क्या? इमरान ताहिर वजीफ़ा ये लिखा हुआ आ रहा है, इमरान ताहिर वजीफ़ा, ये लिख कर मुझे सर्च किया करो। जो वीडियो है वो पूरी देखो, कुछ अगर आपने नहीं देखी पहले देखी है फिर बेशक ना देखो, पूरी देखो। आपको आइंदा ब्राउज फीचर के जरिए मेरी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा और फिर आप बेहतरीन अजहर साहब के
बाइजाज़त वजीफे कर सकोगे, और क्या पता कोई एक ऐसा वजीफा हो जिससे आपकी तकदीर बदल जाए। तो दोस्तों अमल बताता हूँ। अमल इस तरह है कि कुरान पाक की एक आयत है, बादशाह आयत है, जिससे जन्नात थर थर कांपते हैं, जिससे शैतान इस तरह, ये देखो इस तरह भागता है, वो है आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये है आयतुल कुर्सी। दोस्तों ये सुनी है आपने आयतुल कुर्सी, और इंशाअल्लाह ताला आपके हालात 2 दिन में अल्लाह ठीक करेगा। कैसे? नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरब और नमाज इशा, ये 5 जो नमाजें हैं, यानी जुमरात के दिन और फिर जुमे के दिन, ये इन 5 नमाजें आपकी कौन सी जो आप जुमरात को पढ़ते हैं, और 5 नमाजें कौन सी जो आपने जुमे को पढ़नी है। लेकिन याद रखें कि 2 तहज्जुदें भी, तहज्जुद की नमाजें भी इसमें आएंगी, यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी रात। अगर देखें अब दिन गुजर गया, आप लेट वीडियो देख रहे हो, कोई मसला नहीं, फिर जुमेरात आ जाएगी, क्या है, वजीफा पूरा सुने। अच्छा, बुध की रात जिस दिन सुबह जुमेरात होनी है, तहज्जुद के टाइम उठें और 27 बार आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। ठीक हो गया, 27 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। अब फजर के वक्त भी पढ़नी है, यानी तहज्जुद में आपने पढ़ी, फिर जोहर के वक्त, फिर असर के वक्त, मगरिब के वक्त और फिर इशा के वक्त। अब सरकार रात हो गई है, सुबह को जुमा होना है, तो फिर जब रात को तहज्जुद के वक्त आप 27 मरतबा पढ़ोगे तो आपके काम पर मोहर लग जाएगी। और फिर जब जुमा शुरू हो जाए, फजर और फिर जुमा या जोहर की नमाज, हमारी बहनें ज़ाहिर है जोहर की नमाज पढ़ेंगी घर में, और जोहर की नमाज, असर की, मगरिब की और इशा की, यानी सारी नमाजों में जुमरात और जुमा विद तहज्जुद, ठीक है, आपने 27 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में आपके हालात ठीक होंगे। और खान साहब जिन्होंने ये वजीफा बताया था, कहते हैं कि अगर यकीन नहीं है ना तो अजमा कर देख लेना भाई, और भाई तू अजमा के देख लेना है जी। तो वो कहने लगा कि जो बंदा ये मतलब आदत बना लेता है कि हर जुमरात जुमा, हर जुमरात, जब भी जुमरात जुमा आता है वो पढ़ता है, यानी 2 दिन ही पढ़ना है ना, बाद में ज़ाहिर है फिर हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध तो नहीं ना पढ़ना। जुमरात जुमा जो बंदा आदत बना लेता है, अल्लाह पाक उसे करोड़पति बना देते हैं, करोड़पति इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अमल करके देखिए, रब्बे कायनात आपके, यानी कि आपको छुपे हुए खुजानों से नवाजेगा। आपकी जो परेशानी है उनको अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा। अल्लाह पाक सदके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके जो इस वक्त बहनें और भाई मुझे देख रहे हैं इस वक्त, रब्बे कायनात इनकी झोली को अपनी रहमत से भर दे, और जो ये मांगते हैं इनको दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।